हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को किस तरह से हैंडल किया जाए। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं नो एक्सेप्ट कीवर्ड का। स्टूडेंट, नो एक्सेप्ट एक कीवर्ड है रिजर्व, जिसकी हेल्प से हम किसी फंक्शन की एक्सेप्शन को थ्रो करना या थ्रो ना करना को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई फंक्शन एक्सेप्शन थ्रो ना करे तो उसके सिग्नेचर में हम लिख देंगे नो एक्सेप्ट ट्रू। अब ये फंक्शन एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर सकता। अगर एक्सेप्शन थ्रो की गई है तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाए, और अगर हम लिख देंगे नो एक्सेप्ट फॉल्स तो ये फंक्शन एक्सेप्शन थ्रो कर सकता। तो ये जो कीवर्ड है नो एक्सेप्ट, इसका यूज किया जाता है ये एंश्योर करने के लिए कि हमें फंक्शन के थ्रू एक्सेप्शन को हैंडल कराना है, मतलब एक्सेप्शन थ्रो करे या ना करे। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं और कुछ थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको कवर करते हैं। स्टूडेंट्स, नो एक्सेप्ट जो है ये सी प्लस प्लस 11 वर्जन से इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले हम थ्रो कीवर्ड का यूज करते थे। ये रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कि फंक्शन एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। तो उसका सिग्नेचर जो था वो इस तरह से था कि हमने एक फंक्शन बनाया है void फंक्शन। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ये फंक्शन है, मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन की बॉडी है, इसमें से यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन थ्रो ना की जाए, मतलब ये फंक्शन अपने अंदर से कोई भी एक्सेप्शन थ्रो ना करे। तो आप यहाँ पर थ्रो को इस तरह से, अब ये जो फंक्शन है ये अपनी बॉडी के अंदर से कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं करे। अगर करेगा तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। तो फंक्शन के सिग्नेचर में अगर आप इस तरह से थ्रो लिखते हैं तो ये एक तरह का प्रॉमिस है कि ये फंक्शन एक्सेप्शन थ्रो नहीं। लेकिन स्टूडेंट, ये अप्रोच जो थी ये सी प्लस प्लस से पहले 11 वर्जन से पहले यूज की जाती थी। जैसे कि आप देखेंगे दिस वाज यूज्ड बिफोर सी प्लस प्लस 11 टू स्पेसिफाई दैट ए फंक्शन डज नॉट थ्रो एनी एक्सेप्शन। मतलब ये फंक्शन कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं। ये इसका सिग्नेचर है, इस तरह से लिखा जाता है, प्रॉमिस नॉट टू थ्रो एनी एक्सेप्शन। लेकिन 11 के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया। हम इस थ्रो की जगह थ्रो लिखेंगे तो केवल एक चीज का प्रॉमिस है कि ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, कंफर्म हो गया। लेकिन इसकी जगह एक दूसरे कीवर्ड ने ली जो है नो एक्सेप्ट। अब इसके अंदर आप बूल वैल्यू पास करेंगे। अगर आपने बूलियन वैल्यू ट्रू पास करी है तो ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। अगर आपने बूल वैल्यू फॉल्स पास करी है तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ये फ्रॉम सी प्लस प्लस 11 वर्जन से है नो एक्सेप्ट। ये मॉडर्न अप्रोच है सी प्लस प्लस। Introduced in C++ 11, no except is modern way to indicate whether a function can throw exception or not. अगर आप खाली नो एक्सेप्ट लिख रहे हैं या उसके ब्रैकेट में आगे यहाँ पर ट्रू लिख रहे हैं, बात एक ही है। तो उसका मतलब ये होगा कि विल नॉट थ्रो एनी एक्सेप्शन, और अगर आप फॉल्स लिख रहे हैं तो एक्सेप्शन थ्रो करा सकते हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट, ये जो अप्रोच है ये हमने अपने प्रोग्राम में तब यूज करनी होती है जब हम किसी फंक्शन के थ्रू एक्सेप्शन को थ्रो कराना या नहीं कराना चाहते, तब हम इसका यूज करते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं दोनों।
आप एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन 1, जिसमें आपने लिखा है थ्रो। फिर आपने एक फंक्शन बनाया है फंक्शन 2, इसमें आपने लिखा है नो एक्सेप्ट। ब्रैकेट में आप अगर ट्रू नहीं भी लिख रहे तो बाई डिफॉल्ट ट्रू ही होगा, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल आपके समझने के लिए लिख देता हूं। और फंक्शन 3 नो एक्सेप्ट, और इसमें आपने लिखा है फॉल्स। ओके, तो स्टूडेंट ये जो था ये आपका ओल्ड स्टाइल है, ठीक है। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये आपका मॉडर्न स्टाइल, ठीक है। फ्रॉम सी प्लस प्लस 11 वर्जन, ओल्ड स्टाइल बिफोर सी प्लस प्लस 11 वर्जन। ओके, अब आपने यहाँ पर ट्राई कैच लिखा है, यहाँ से आप फंक्शन की कॉल करेंगे जो एक्सेप्शन जनरेट करेगा। आपने सबसे पहले फंक्शन 1 की कॉल करी है, और हम यहाँ पर जो एक्सेप्शन है जो यहाँ पर हम हैंडल करेंगे वो हम रन टाइम ले, ठीक है, रन टाइम एरर। और यहाँ पर आपने मैसेज प्रिंट करा दिया है /n एक्सेप्शन हैंडल्ड सक्सेसफुल। ओके, चल, अगर कोई रन टाइम एरर आएगी तो ये यहाँ पर हैंडल कर लीजिए। सबसे पहले आप फंक्शन 1 की कॉल करते हैं, ये ओल्ड स्टाइल थ्रो लिखा, इसके अंदर आपने लिखा है सी आउट, और इसके अंदर आपने एक मैसेज लिखा है कि फंक्शन 1 इन्वोक सक्सेसफुल, ठीक है। फंक्शन 1 इन्वोक्ड सक्सेसफुल, ये आपने लिखा। चलिए सबसे पहले इसे रन करके देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है। फंक्शन 1 इन्वोक्ड सक्सेसफुल, यानी कि फंक्शन 1 सही से कॉल हो गया, इन्वोक। अब आप इसके अंदर से एक एक्सेप्शन थ्रो करके देखिए, थ्रो, और यहां से आप एक रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर। अब हम चेक करते हैं कि ये एक्सेप्शन थ्रो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ऊपर देखिए मैंने यहाँ से थ्रो हटा रखा कि फॉर द टाइम भी मैंने हटा रखा, फंक्शन 1 के आगे से थ्रो हटा दिया। चलो चेक करते हैं, देखिए एक्सेप्शन हैंडल्ड सक्सेसफुल, यानी फंक्शन 1 ने एक्सेप्शन हैंडल कर ली। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब आपने यहाँ पर थ्रो लिख दिया है, अब चेक करते हैं कि एक्सेप्शन थ्रो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये देखिए टर्मिनेटेड कॉल्ड आफ्टर थ्रोइंग एन इंस्टेंस ऑफ रन टाइम। ओके, कह रहा है टर्मिनेट हो गया है एक्सेप्शन थ्रो करने के बाद, ठीक है, यानी कि आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो, क्योंकि आपने यहाँ पे थ्रो लिखा था, तो यहाँ पर एक तरह का आपने प्रॉमिस कर दिया, ठीक है, प्रॉमिस नॉट टू थ्रो एन एक्सेप्शन, मतलब कि यहाँ पर आप एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो, जैसे कि आप देख पा रहे, देख लीजिए दोबारा एक बार, टर्मिनेट हो गया। क्लियर? चलिए अब आप नए वाले मॉडर्न अप्रोच पाएंगे, इसमें भी आपने यहाँ लिखा है सी आउट /n, और इसमें आप लिखा है फंक्शन 2 इन्वोक्ड सक्सेसफुल। ओके, चलिए अभी मैं यहाँ से एक्सेप्ट हटाता हूँ और फंक्शन 2 को आपको रन करके दिखाता हूँ। सॉरी, ये फंक्शन 2 यहाँ पे लिखिए, फंक्शन 2 कॉल हो रहा है। चलिए अब देखते हैं कि फंक्शन 2 इन्वोक हुआ कि नहीं। देखिए सक्सेसफुली इन्वोक हो गया। अब आपने इसके आगे लिख दिया है नो एक्सेप्ट ट्रू, ठीक है।
और यहाँ से आप थ्रो करके देखिए रन टाइम, ये देखिए। अब आप यहाँ से रन टाइम एक एक्सेप्शन थ्रो करने जा रहे हैं और ऊपर आपने सिग्नेचर में लिखा है नो एक्सेप्ट ट्रू। ट्रू का मतलब है कि ये एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेगा। देखिए, टर्मिनेट आफ्टर थ्रोइंग एन इंस्टेंस, मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता। और अगर आप इसको हटा देंगे तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा और वो हैंडल हो जाएगी। देखिए, ओके। तो यहाँ पर आप अगर एक्सेप्ट लिख रहे हैं और उसके अंदर ट्रू लिख रहे हैं तो ये इंश्योर है कि ये फंक्शन एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेगा। देखिए, नहीं कर रहा है हैंडल। अब अगर आप इसके आगे से ट्रू हटा भी देंगे स्टूडेंट तो भी ये हैंडल नहीं करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ट्रू है। ये देखिए, क्लियर, समझ गए? इसके आगे लिख भी देते हैं, ये भी आपको प्रॉमिस कर रहा है नॉट टू थ्रू एन एक्सेप्शन। अब आप इसके आगे यहाँ पर ट्रू लिखें, अभी फिलहाल आप लिख लीजिए, इससे आपको याद रहे कि ट्रू लिखे या ना लिखे। अब आता है फंक्शन 3, यहाँ लिखा आपने सी आउट, फंक्शन 3 इन्वोक। अब अगर आप इस प्रोग्राम को यहाँ से रन करते हैं फंक्शन 3 से, ये देखिए यहाँ पर फंक्शन 3 लिख लीजिए, रन करके देखिए, अभी कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं हो रही, फंक्शन 3 इन्वोक्ड सक्सेसफुली। ठीक है, ये आपका कहाँ से मैसेज दे रहा है आपको, फंक्शन वार्निंग थ्रू ऑलवेज बी टर्मिनेट। ओके स्टूडेंट, इसको यहाँ से फिलहाल बंद कर दीजिए ना, वरना एरर आपको मैसेज देता है, ये भी एरर मैसेज देता है। अब आपने फंक्शन 3 के आगे नो एक्सेप्ट और फॉल्स लिख दिया। अब आप यहाँ से थ्रो करके देखिए, रन टाइम एरर, ये देखिए, या एक्सेप्शन हैंडल हो रही है क्योंकि आपने यहाँ पर फॉल्स लिख दिया। अगर आप यहाँ पे ट्रू लिख देंगे तो इसी तरह जैसे आपने फंक्शन 2 बनाया था, ये भी हैंडल नहीं होगा। ये देखिए, फंक्शन 3 भी अब आपको एरर मैसेज देने लगेगा। ये देखिए, ये आ गया फंक्शन 3 से एरर मैसेज। क्लियर है, समझ में आ गया? तो आपने यहाँ पे क्या लिख रखा है, फॉल्स। फॉल्स लिख रहे हैं तो यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो की जाएगी, उसको हैंडल भी किया जाएगा। रन टाइम के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग मैसेज पास करना होता है। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि आपने लिख दिया है यहाँ पर कि फॉर, कुछ भी लिख दीजिए, आपने लिख दिया एक्सेप्शन अकर्ड। ये जो आप यहाँ पर मैसेज लिखते हैं ना, ये मैसेज इस ऑब्जेक्ट में आके स्टोर होता है। आप चाहें तो इसके आगे इस मैसेज को भी प्रिंट करा के देख सकते हैं, डॉट वॉट से। ठीक है, ये लीजिए, तो ये आपके सामने प्रूफ भी हो जाएगा कि जो आप यहाँ से रन टाइम एरर भेज रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगा। ये देखिए, एक्सेप्शन अकर्ड इन फंक्शन 3, ये लिखिए। अब यही चीज अगर आप यहाँ लिख रहे हैं किसमें, ये देखिए, लेकिन यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो होगी ही नहीं, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए ये लीजिए। ठीक है, अब आप इसे रन करके देखिए तो आप देखेंगे, ये देखिए, एक्सेप्शन हैंडल्ड सक्सेसफुली, एक्सेप्शन अकर्ड इन फंक्शन 3। प्रूफ हो गया कि फंक्शन 3 के अंदर जो एक्सेप्शन आई है वो हैंडल हो रही है, क्योंकि आपने लिखा है नो एक्सेप्ट फॉल्स। तो ये स्टूडेंट फंक्शन 3 जो है वो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है और वो हैंडल भी की जाएगी, लेकिन फंक्शन 2 एक्सेप्शन थ्रो ही नहीं कर सकता। अगर करेगा तो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट, ये था नो एक्सेप्ट कीवर्ड का यूज जो आपने देखा प्रोग्राम के थ्रू। अगर ये आपको समझ में आया
ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।